कर्म बड़ा या भाग्य, यह दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जिसमें कर्म को मानने वाले कहते हैं कर्म बड़ा है, लेकिन जो भाग्य को मानते हैं वह कहते हैं भाग्य के बिना कर्म नहीं हो सकता। तो यहाँ पर यह दुविधा है कि दोनों अपने अपने स्थान पर एक दूसरे को बड़ा बता रहे हैं, लेकिन सच क्या है यह कोई नहीं जानता। तो आज वही जानने वाले हैं जो बहुत ही बड़ा प्रश्न खड़ा करता है, कर्म बड़ा या भाग्य। आज के युग के भी मनुष्य इस प्रश्न का जवाब जानना चाहते हैं, लेकिन उन्हें सटीक और सही जानकारी नहीं मिल पाता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, कर्म बड़ा या भाग्य, इस प्रश्न का जवाब जानने के लिए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक बार नारद मुनि के बातों पर भगवान श्री विष्णु मुस्कुराए और बोले, यह सब नीति का खेल है। नारद जी भगवान विष्णु के इस बात को मानने से मना कर देते हैं और उनसे बहस करने लगते हैं कि मैं पृथ्वी पर भ्रमण करके आया हूँ। तब भगवान विष्णु बोले, नारद जी कोई ऐसा मंजर बताओ जो तुम देख कर आए हो, सब नियति है। तब नारद मुनि भगवान श्री विष्णु के पास जाते हैं और बोलते हैं कि हे प्रभु, आपकी बनाई यह सृष्टि और आप ही का यहाँ पर आदर्श सम्मान कम हो रहा है। जो मनुष्य धर्म और सच्चाई के रास्ते पर चल रहे हैं उनका कष्टों से भरा जीवन बीत रहा है, लेकिन जो मनुष्य कपटी हैं, छली हैं, वह आनंदमय जीवन जी रही हैं और तरक्की कर रही हैं। एक गाय दलदल में फंसी हुई थी। वह गौ माता बहुत तड़प रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन उनका कोई भी मदद नहीं करने आ रहा था। सभी लोग वहां से एक एक करके गुजर रहे थे। फिर एक आदमी उस गौ माता के ऊपर से उस तरफ चला गया और उसे सोने का सिक्कों से भरा बैग मिला, लेकिन उस गौ माता को बचाने के लिए एक वृद्ध साधु आए। उसने किसी भी तरह गौ माता को दलदल से बाहर निकाला। फिर उस साधु के साथ बहुत गलत हुआ, वह साधु एक कुएं में जा गिरा। अब बताइए यह कहाँ का न्याय है। भगवान विष्णु नारद की ध्यानपूर्वक सारी बातें सुन रहे थे और अंत में बोले, हे देवर्षि नारद, जो देख रहे हैं यह चोर को सोना मिला, जो गाय का बिल्कुल मदद नहीं किया और जो साधु गाय की मदद किया उसकी मृत्यु दंड मिला, आप देख रहे हैं। लेकिन इसके पीछे का राज कुछ और है, तो मैं आपको बताता हूँ। नारद जी, उस चोर का भाग्य पहले से लिखा हुआ था, जिसमें उसे बहुत बड़े महल और सोने की भरी समुद्र लिखा था। लेकिन उस चोर ने गौ माता के साथ बहुत बुरा किया, जिससे उसका कर्म बिगड़ गया। इसलिए उसे महल और सोने के समुद्र की जगह छोटा सा बैग मिला, जिसमें कम सोने के सिक्के थे। वहीं पर साधु के भाग्य में मृत्यु लिखी थी, जिसकी वजह से अंत समय में पुण्य का काम करके मृत्यु को प्राप्त हुआ। इससे इस साधु को तुरंत स्वर्ग मिलेगा। नारद मुनि भगवान श्री विष्णु के इस जवाब को सुनकर संतुष्ट हो गए। वह समझ गए कि अगर कर्म अच्छा हो तो भाग्य को बदल सकता है, अर्थात कर्म ही भाग्य को बनता है। जीवन में हम अच्छे से अच्छे कई काम करते हैं, लेकिन फिर भी हमें कठिनाइयों का सामना अवश्य करना पड़ता है। लेकिन हम यह नहीं सोचते हैं कि क्या यह छोटी छोटी कठिनाइयां हमें बहुत भारी मुसीबत से तो बचा तो नहीं रही है। कर्म और भाग्य में क्या अंतर है? बस यह अंतर है कि जो हम अभी कार्य कर रहे हैं यही कर्म कहलाता है। मनुष्य के कर्म के आधार पर भगवान निश्चित उसके भाग्य बदलते हैं। गीता के अनुसार भाग्य क्या है? गीता के अनुसार भाग्य हमारी सोच, कर्म और व्यवहार हमारे भाग्य को निश्चित करते हैं। गीता के अनुसार अच्छा कर्म क्या है? गीता के अनुसार अच्छा कर्म वह है
जो मनुष्य निस्वार्थ भाव से बिना किसी मोह लालच के करता है, यानी किसी भी कार्य को करने से पहले अपने मन में लोभ मोह नहीं हो, तो वह कर्म अच्छा माना जाता है और वह सभी कर्म भगवान को समर्पित हो जाते हैं। श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध में अर्जुन को कुछ उपदेश दिए थे, जिससे महाभारत के युद्ध पर पार्थ के लिए विजय प्राप्त करनी आसान हो गई। उन्हीं में से एक गीता का उपदेश है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का ज्ञान देते हुए कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थात इंसान को केवल कर्म का ही अधिकार है, उसके फल के बारे में चिंता करने का नहीं। इसलिए तुम कर्मों के फल की चिंता मत कर और कर्म से विमुख मत हो। हम कोई काम करने से पहले उसके फल के बारे में सोचते हैं और फिर काम करते हुए भी नतीजे के बारे में सोचते रहते हैं। जब काम की वजह से मनचाहा फल मिलता है, तब हम खुश होते हैं। इससे अहंकार बढ़ जाता है, लेकिन अगर हमारी इच्छा के मुताबिक फल न मिले तो हम दुखी हो जाते हैं। हालांकि अगर कोई भी काम करने से पहले विवेक का उपयोग करके हम यह जान ले कि ऐसा करना सही है या नहीं, तो शंकाएं मिट जाती हैं। अगर वह काम सही है तो उसे नतीजे की फिक्र किए बिना पूरा मन लगाकर और उत्साह से करें। श्लोक की दूसरी पंक्ति में कहा गया है कि ऐसा भी नहीं कि तुम काम ही न करो और आलसी होकर बेकार बैठ जाओ, क्योंकि काम करके फल की इच्छा और बिना कुछ किए ही फल के बारे में सोचते रहना दोनों ही बुरे नतीजे देने वाला है। इसलिए फल की इच्छा के बिना काम करते रहो, क्योंकि इससे ही दुख सुख के बंधन से मुक्ति मिलेगी। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, यह भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं। दोस्तों, इस दुनिया में कर्म को मानने वाले लोग कहते हैं भाग्य कुछ नहीं होता, और भाग्यवादी लोग कहते हैं किस्मत में जो लिखा है वही होगा, वह होकर रहेगा। यह विषय अनंत काल से बहस का विषय बना हुआ है। जीवन में कुछ पाना है तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। मंजिल उन्हीं को मिलती है जो उसकी ओर कदम बढ़ाते हैं। दोस्तों, इस विषय को एक कहानी से समझते हैं और भगवान कृष्ण कर्म के बारे में क्या कहते हैं। पुराने समय की बात है, एक महान संत हुए जिनका नाम ज्ञान भट्ट और उनके दो शिष्य थे। एक का नाम कर्म भट्ट और दूसरे का नाम भाग्य भट्ट था। एक दिन कर्म भट्ट और भाग्य भट्ट के बीच बहस छिड़ गई कि कर्म बड़ा है या भाग्य। कर्म भट्ट कर्म को बड़ा मानता था, लेकिन भाग्य भट्ट भाग्य को बड़ा मानता था। इन दोनों के बीच बहस इतनी बढ़ गई कि उन दोनों को अपने गुरु के पास जाकर इसका उत्तर मांगना पड़ा। उनके गुरु ज्ञान भट्ट ने कहा, मैं इसका उत्तर तुम्हें जरूर दूंगा, अगली सुबह तुम दोनों मेरी कुटिया के आगे मिलना। ऐसा कहकर ज्ञान भट्ट ध्यान लगाने चले गए। अगली सुबह कर्म भट्ट और भाग्य भट्ट सूर्य उदय होने के बाद अपने गुरु की कुटिया के आगे खड़े हो गए। जब उनके गुरु कुटिया से बाहर आए, तब उन्होंने अपने शिष्यों को गहरे कमरे में बंद कर दिया। उस कमरे में रोशनी की एक किरण भी नहीं दिख रही थी। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, उन दोनों की भूख और प्यास से हालत खराब हो गई। भाग्य भट्ट ने सोचा, जो मेरे भाग्य में लिखा है वह तो होकर ही रहेगा, उसको तो मैं बदल नहीं सकता, इसलिए मैं गोविंद गोविंद जपता हूँ। ऐसा कहकर भाग्य भट्ट ने गोविंद गोविंद जपना शुरू कर दिया। लेकिन कर्म भट्ट को यह मंजूर नहीं था। उसने सोचा, मुझे कर्म करना पड़ेगा, नहीं तो मैं भूखा मर जाऊंगा। इसके बाद कर्म भट्ट खड़ा हो जाता है और खाने पीने की तलाश शुरू करता है।
कर्म भट्ट कभी किसी चीज से टकरा जाता था और कभी उसके पाँव में चोट लग जाती थी, मगर वह थका नहीं, हारा नहीं और खोजता रहा। आखिर में उसको एक मटका मिला। जब उसने मटके के अंदर हाथ डाला तो उसके अंदर चने मिले। चनों को पाकर वह इतना खुश हो गया जैसे कि अमृत मिल गया हो। इसके बाद वह बैठकर चने खाने लगा। चना खाते खाते कभी उसके मुंह में कंकड़ आ जाते थे। वह इन कंकड़ को भाग्य भट्ट को दे दिया करता था। अगली सुबह जब उनके गुरु ने अंधेरे कमरे का दरवाजा खोला तो कर्म भट्ट का पेट अच्छे से भरा था, लेकिन भाग्य भट्ट भूखा था। कमरे का दरवाजा खुलने के कारण जब उस कमरे में रोशनी आई तब कर्म भट्ट के होश उड़ गए। कर्म भट्ट भाग्य भट्ट जो कंकड़ समझकर दे रहा था वह कंकड़ नहीं थे, वह सब हीरे थे। दोस्तों, इस कहानी का अर्थ हर इंसान के लिए अलग अलग हो सकता है। जैसे बारिश का पानी सभी पेड़ पौधों पर एक साथ गिरता है, फिर भी किसी पेड़ में लाल फूल आते हैं और किसी पेड़ में पीले फूल आते हैं। दोस्तों, इस कहानी से समझ आ गया होगा कि कर्म या भाग्य दोनों में से कोई बड़ा या छोटा नहीं होता। जीवन सफल होने के लिए कर्म और भाग्य दोनों चाबियों की जरूरत पड़ती है। जैसे बैंक के लॉकर की एक चाबी हमारे पास रहती है और एक चाबी मैनेजर के पास रहती है, ऐसे ही हमारे पास कर्म की चाबी है और भगवान के पास भाग्य की चाबी है। जब तक यह दोनों चाबियां सफलता के ताले में नहीं जाएंगी तब तक हमको सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए हमको कर्म तो करना ही चाहिए और उन सभी कर्मों को भगवान को अर्पित कर देना चाहिए।